नमस्कार सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। मैं हूं के और उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं महाजनपद काल को। महाजनपद काल की जो पहली क्लास हुई उसमें मैंने आपको 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां या फिर उनकी मुख्य विशेषताएं, जैसे दक्षिणी भारत में कौन सा जनपद है, भारत से बाहर कितने हैं, बिहार में कितने हैं, यूपी में कितने हैं, एमपी में कितने हैं, राजस्थान में कितने जनपद हैं, इन सभी की बात हो चुकी थी। आज एक मैप के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा जनपद कहाँ पर वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, यानी कि उस समय पे जो भी जनपद हुए उनकी अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो कौन सा किस राज्य के अंतर्गत आता है, इस बात को पढ़ेंगे। और फिर अंग जनपद है और अवंती है, यह 3-4 जनपद हैं, उनकी बेसिक जानकारियां, उनके संदर्भ में जो क्वेश्चन बनते हैं उन चीज़ों को देखेंगे। तो आधे घंटे के लगभग ये क्लास करवाएंगे। और पहली जो क्लास हुई उसमें मैंने एक चीज़ गलती से लिखवा दी थी। देखो, मैंने बताया कि गणतंत्रात्मक 2 थे, सही बात है। गणतंत्रात्मक जनपद जो थे वो 2 थे, और वो कौन कौन से थे? एक तो मल था और एक वज्जी, ठीक है, मल और वज्जी, ये 2 गणतंत्रात्मक थे। मैंने उस क्लास में वज्जी और वत्स गलती से बता दिया। तो 16 महाजनपद थे अपने: अंग, अवंती, अस्मक, कुरु, काशी, कौशल, कम्बोज, मगध और मल, मत्स्य, वज्जी, वत्स, पांचाल, चेदी, सूरसेन और गांधार। इन सभी की आज जानकारी पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। और ये सभी जनपद जो हैं इनके लगभग स्थिति अपने वर्तमान में देखें तो वो राज्यों के हिसाब से बढ़ चुकी है। जैसे अस्मक की बात करें तो वो महाराष्ट्र में चला गया, अवंती जो है वो एमपी में आ गया है, ठीक है। अब इन जनपदों के अंदर से कुछ ऐसी बातें हैं, कोई शासक विशेष की बातें निकल करके आती हैं। वैसे तो ज्यादा विवरण तो मिलता है मगध साम्राज्य का, या मगध महाजनपद है, वहां पर कई वंश आएंगे, हरियक वंश है जैसे, और अंत में मौर्य वंश के पास आकर के वहां का शासन समाप्त होता है। तो ये सब चीजें जो हैं इसी में ही पढ़ेंगे। तो आओ देखते हैं, एक मैप बनाना पड़ेगा, एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। भारत का मैप बना के उसमें स्थिति दर्शाने का प्रयास करता हूं मैं, जैसा भी बनेगा एक बार बना लेते हैं सामान्य सा। अपने को सिर्फ स्थिति देखने के लिए ही तो सही है, और तो अपने कोई विशेष काम इससे पड़ेगा नहीं। चलो, समझने के लिए काफी इतना बन जाए एक बार, जैसे ये है। अब सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले भारत से बाहर के जो हैं उनको देखते हैं। भारत से बाहर मैंने बताया 2 थे, वर्तमान भारत से बाहर 2 जनपद महाजनपद थे। पहले कैसे शुरू करते हैं? पहले कौन सा आएगा? कम्बोज, ठीक है भाई। कम्बोज यहां पड़ता है अफगानिस्तान साइड में, और इसी के पास इधर एक और पड़ता है, वो है गांधार। यानी ये पूछे कि वर्तमान भारत से बाहर कौन से हैं, तो कम्बोज और गांधार। कम्बोज की राजधानी है हाटक, ये बात हो चुकी थी। और कम्बोज जो है ये अच्छी नस्ल के, यानी कि प्रसिद्ध घोड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है। कम्बोज के घोड़े प्रसिद्ध थे, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था कम्बोज था। और अपने महाजनपदों में भारत के अंदर की बात करें तो काशी के घोड़े भी प्रसिद्ध रहे हैं, काशी से घोड़ों का व्यापार होता था। तो कम्बोज और गांधार दोनों ही वर्तमान में बाहर हैं। गांधार की राजधानी है तक्षशिला, ठीक है जी, ठीक, याद रखना। भारत से बाहर 2 हैं, कम्बोज और गांधार। अब इसके बाद दक्षिणी भारत में आ जाओ, यहां पर पड़ता है कौन सा? मैंने बताया था महाराष्ट्र में है अस्मक। अस्मक महाराष्ट्र में है, ठीक है भाई, महाराष्ट्र में पड़ता है। राजधानी की बात करें तो पोटन है या पोतीन, ये इसकी राजधानी है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी कि ये पूछे कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो क्या होगा? अस्मक। अब थोड़े से एमपी में आ जाओ, यहां कौन सा है? अवंती। ये कहां पड़ता है भाई? एमपी में है अवंती। अवंती की 2 राजधानियां रही हैं, मैंने बताया था, जैसे ऐसे था, और भी इसके बीच से वेत्रवती नदी बहती थी। वेत्रवती नदी जो है वो इस पार्ट को 2 भागों में काटती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी तो उज्जैनी थी, उज्जैन जो वर्तमान में उज्जैन है वो, और दक्षिणी की थी महिष्मती, ये दक्षिणी अवंती की राजधानी। यानी अवंती की 2 राजधानियां थी, उत्तरी की तो उज्जैनी जो वर्तमान में उज्जैन है वो, और दक्षिणी की महिष्मती राजधानी थी। तो ये पड़ता है एमपी में।
अब अगर यहाँ बात करें राजस्थान में, जैसे राजस्थान का नक्शा अपने ये बनता है, यहाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का भाग, और ये राजस्थान है। अब यहाँ पर अपने एक ही पढ़ेंगे मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद आता है, ये मत्स्य यहाँ है, और इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, विराटनगर। वैसे राजस्थान में 3 जनपद पड़ते हैं अपने, कुरु जनपद है, सूरसेन है और मत्स्य। लेकिन इस महाजनपद काल वाले की अगर बात करें, उसके समय का मत्स्य जनपद को ही माना जाता है। ठीक है, वैसे कई पुस्तकों में सूरसेन को दिया हुआ है। सूरसेन वर्तमान में यूपी में पड़ता है और सूरसेन की राजधानी मथुरा। ठीक, यहाँ आसपास पड़ता है कुरु। ठीक है भाई, कुरु की राजधानी दिल्ली के आसपास है, तो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। अब बात करते हैं, यहाँ आ जाओ। मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक महाजनपद जो हैं वो यूपी में हुए हैं, उसके बाद 3 बिहार में हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पर अपनी बात करेंगे। कैसे याद करेंगे? देखो एक बात याद रखना, कम कम, 2 बार कम कम है। कम कम पिया करो। क्या किया करो? कम पिया करो, यानी कि कम कम पिया करो। यहां पर ये तो पड़ता है 5 साल। कौन सा है भाई? 5 साल। अच्छे से समझ लेना, यहां पर ये है 5 साल, और 5 साल की राजधानी मैं बता चुका हूं। वैसे बेसिकली दोबारा पढ़ेंगे ना इसको भाई, जैसे इसको अलग से विवरण पढ़ेंगे, इस वक्त में क्या क्या विवरण है वो आगे करवाऊंगा मैं। ये 5 साल जो है इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर 5 साल की राजधानी। ठीक, वैसे नागौर का प्राचीन नाम भी है। ये कौन सा होगा? कौशल। ठीक है, एक बार मैं नाम लिख देता हूं। ये मल्ल है यहां पर। ये कौन सा है? मल्ल। अगर इसकी बात करें तो ये काशी है। ठीक है, और यहां पर पड़ता है मगध। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, मगध की राजधानी वही थी, राजगृह थी, वज्जीगृह या गृह वज्जी भी इसको कहा जाता है, और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ये 3 राजधानियां इसकी रही हैं। मगध सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपदों में आता था मगध जनपद। ये हो गए। अब यहां नाम लिख दिए मैंने, चलो ये कम कौशल हो गए, मैं यहां लिख देता हूं। एक यहां पढ़ता है, यहां याद कर लेना, जैसे पढ़ते तो इसको मैं इधर लिख देता हूं। ये मल्ल यहां है, याद रखना। यहां आएगा VA भाई, कम कम पिया करो, कम कम पिया करो। वाह गुरुजी, क्या बात है, वाह, VA वाह हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वज्जी। ठीक, और ये है अंग जनपद। अब इधर लिखना है VC। VC में ये क्या बच गया? वत्स, और ये चेदी। ये हो गए हैं पूरे 16 जनपद हो गए हैं। एक बार गिनती करें क्या? देखो, गांधार नहीं सॉरी कंबोज, गांधार 2, भारत से बाहर 2, 3 और ये 4 हो गए। मत्स्य ये 5, सूरसेन 6, कुरु 7, वत्स 8, चेदी 9, 5 साल 10, कौशल 11, ये मल 12, और ये काशी 13, और ये मगध 14। ठीक है, और ये वत्स 15 और ये 16। रह तो नहीं गया ना कोई? ये हो गए हैं पूरे। इनकी स्थिति देख लो एक बार। भारत से बाहर कितने हैं? 2 हैं। एक बार पुनः मैं यहां पर लिख देता हूं। वर्तमान भारत से बाहर 2 महाजनपद हैं। कौन से? कंबोज और गांधार। ठीक है भाई। अब इसके बाद में बिहार में कितने हैं? 3 हैं। यूपी में महाजनपदों की संख्या 8 है। राजस्थान में महाजनपद 1 ही पड़ते हैं अपने। MP में 1 है। दक्षिणी भारत में 1 है। तो ये कुल मिलाकर के 16 महाजनपद जो हैं ये हैं अंग, अवंती, अस्मक, कुरु, काशी, कौशल, कंबोज, मगध और मल, मत्स्य, वज्जी, वत्स, पांचाल, चेदी और गांधार और सूरसेन। तो ये महाजनपदों की स्थिति है, याद रखना। प्रश्न ये पूछते हैं कि भारत से बाहर कौन सा है, तो ये हो जाएंगे। ये कई दफा आता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो क्या होगा? अस्मक था। ठीक है, अगर राजधानियों की बात करें तो मैं पुनः एक बार आपको बता देता हूं। वत्स की तो थी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, पुनः देख लो, वैसे मैं कल की क्लास में बता चुका हूं। अवंती की 2 राजधानियां थी। कौशल की क्या थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जहां पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। वज्जी की क्या है? वैशाली।
वज्जी की राजधानी है वैशाली, अंग की राजधानी है चंपा और काशी की राजधानी है वाराणसी। वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसा हुआ नगर है वाराणसी, जो कि काशी जो है ना ये और वाराणसी ये प्रसिद्ध घोड़ों का और हीरों का व्यापार यहाँ से होता था। मगध की राजधानी में बता चुका हूँ। तो ये सभी महाजनपद हैं, एक मैप से माध्यम से इसको आपने देख चुके हैं। याद रखना अवंती यहाँ पर है और अवंती की ही उज्जैनी और महिष्मती दो राजधानी, उज्जैनी ही उज्जैन का वर्तमान नाम है। देख लिया होगा, मिटा देते हैं, अच्छे से देख लो। और अगर आप देखो शेयर कर दिया करो वीडियो को, कोई बात नहीं है, आप शेयर भी कम ही करते हैं बच्चे। चलो अब आगे इनका थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। पहले अंग से शुरू करेंगे। अंग, अवंती, अस्मक, वो बारी बारी जैसे आपने याद किया है उसी हिसाब से इसको वापस पुनः देख लेते हैं। अब थोड़ा विवरण देखें तो सबसे पहले आता है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद, ठीक है भाई। अंग महाजनपद की पहले राजधानी की बात करें तो राजधानी तो है चंपा, ये इसकी राजधानी है। और अगर स्थिति देखें, वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में ये कहाँ पर है? ये वर्तमान में है बिहार में, बिहार के मुंगेर व भागलपुर, मुंगेर व भागलपुर जिले में पड़ता है। कौन सा? अंग महाजनपद वर्तमान में बिहार के मुंगेर व भागलपुर में मिलता है, ठीक। इसकी निर्माण की योजना, इस जनपद के निर्माण की योजना की अगर बात करें, निर्माण की योजना किसने बनाई थी? जनपद को तैयार किया था, कई जनपदों को मिलाकर के महाजनपद के निर्माण की योजना तो ये महागोविंद ने तैयार की थी भाई, महागोविंद ने तैयार की थी अंग महाजनपद की। अगर आगे बात करें कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में इसका उल्लेख जो है मिलता है। अथर्ववेद अपने पढ़ चुके हैं वेद, उनमें जादू टोनों से संबंधित है। जादू टोना, तांत्रिक विद्या, इन सभी से संबंधित कौन सा है? अथर्ववेद। पुनः देखो, महाजनपद पढ़ रहे हैं और उनकी स्थिति मैंने आपको बता दी मैप के हिसाब से। आगे अगर बात करें तो अपने अंग महाजनपद वर्तमान में कहाँ है, ये परीक्षा में पूछ ले तो क्या करेंगे? अंग महाजनपद बिहार के मुंगेर व भागलपुर जिले में पड़ता है वर्तमान में, और इस महाजनपद के निर्माण की योजना महागोविंद ने तैयार की थी। अंग महाजनपद का उल्लेख जो है ये अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना तांत्रिक विद्या से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। बस बेसिक इतनी ही जानकारी है। नंबर 2 पर आ जाओ, अवंती में, ठीक है भाई। अवंती महाजनपद, अवंती महाजनपद, पहले राजधानी की बात करें, 2 राजधानियां हैं, दोनों में बता देता हूं अलग अलग। उत्तरी अवंती की राजधानी कौन सी है? उज्जैनी, या जो वर्तमान का उज्जैन है वो, ठीक है। और दक्षिणी अवंती की महिष्मती, महिष्मती, ये इसकी 2 राजधानियां रही हैं। वर्तमान में कहां पड़ता है? पश्चिमी व मध्य मालवा प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी व मध्य मालवा प्रदेश में ये वर्तमान में है। मालवा क्षेत्र को जानते हो, अपने इतिहास पढ़ते हैं उसमें आता है ना कि मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करके मारना कुंभा जो है वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। उस समय मालवा का शासक हुआ करता था मोहम्मद खिलजी द्वितीय, और गुजरात का शासक था बहादुर शाह। तो उस समय, ये तो बाद की बात है, मैं बता रहा हूँ, मालवा प्रदेश पड़ता है वहां पर, गुजरात और एमपी के बीच का बात, ठीक है। अब अवंती महाजनपद जो है, इसमें अगर बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ था, प्रसिद्ध शासक का नाम था चंड प्रघोत। ये यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ था, कहाँ का? अवंती का, ठीक है। एक बार ये चंड प्रघोत जो है ये पांडु रोग से ग्रसित हो जाता है, पांडु रोग से ग्रसित हुआ था। कौन? चंड प्रघोत। उस समय हर्यक वंश का शासक था बिंबसार, बिंबसार। इसने इसके इलाज हेतु अपने वैद्य जीवक को भेजा था, अपने वैद्य जीवक को भेजा था, ये बात है। पुनः सुनो, अवंती महाजनपद की बात कर रहे हैं, 2 राजधानियां हैं, बात हो चुकी है। अब ये वर्तमान में कहाँ है? पश्चिम एवं मध्य मालवा प्रदेश जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, अवंती महाजनपद के अंतर्गत। प्रसिद्ध शासक यहाँ का चंड प्रघोत हुआ था।
एक बार जब चंड प्रबोध जो है वो बीमार होते हैं, पांडु रोग से ग्रसित होते हैं। पांडु रोग नारू रोग को ही बोलते हैं, यानी कि पांडु रोग क्या होता है, ऐसा कोई जीव होता है जो, अब वो अपने साइंस वगैरह में पढ़ते हैं ना, वो पैर की नली से चिपक करके उसके अंदर समा जाता है, पैरों में ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पांडु रोग से ग्रसित हुआ। उस समय चंड प्रबोध की सहायता के लिए हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, उसने अपना वैद्य जीवक जो है वो इसके इलाज हेतु भेजा था। अब इसी चंड प्रबोध के प्रभाव को देखते हुए अजातशत्रु जो था, देखो चंड प्रबोध की बढ़ती हुई शक्तियों और साम्राज्यवादी नीति को देखकर अजातशत्रु ने अपने क्षेत्र, अपने जो इसका एक क्षेत्र था उसकी किलेबंदी करवाई थी, किलेबंदी करवा दी थी अजातशत्रु ने। ठीक है, अब ये उस समय राजगृह का शासक हुआ करता था। एक बार पुनः सुनो, समझ में नहीं आई होगी बात। चंड प्रबोध इतना महत्वाकांक्षी शासक था, इसने अलग प्रकार की रणनीतियां बनाई। इसको देखते हुए अजातशत्रु जो है उसने अपनी राजधानी राजगृह का जो है किलेबंदी कहें या दुर्गबंदी करवा ली थी। किसके प्रभाव को देखते हुए, इस चंड प्रबोध के प्रभाव को देखते हुए उसने किलेबंदी करवाई थी। ठीक है भाई, हाँ। और ये बात और देख लो, उज्जैनी और इसके बीच में वही है वेत्रवती नदी बहती थी, इन दोनों को जो अलग करती थी। तो ये दूसरा महाजनपद है। अंग महाजनपद बात बता चुके हैं। अवंती महाजनपद, दो राजधानियां उज्जैनी जो वर्तमान में उज्जैन है और महिष्मती। पश्चिमी मध्य मालवा का क्षेत्र जो है वो वर्तमान में अवंती महाजनपद के अंतर्गत ही आता है, या ये कहें कि अवंती महाजनपद जो है वो वर्तमान में पश्चिमी व मध्य मालवा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक चंड प्रबोध रहा था। चंड प्रबोध जब बीमार होता है, पांडु रोग से ग्रसित हुआ, तो उसकी सहायता के लिए हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने अपना वैद्य जीवक इसकी सहायता के लिए, इलाज के लिए भेजा था। इसी के प्रभाव को, बढ़ते प्रभाव को देखकर, यानी चंड प्रबोध के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर ही अजातशत्रु जो है वो अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण या किलेबंदी करवाता है। तो इसका काफी प्रभाव था। इसमें से प्रश्न ये बनता है कि चंड प्रबोध किस महाजनपद से संबंधित हैं, तो अवंती महाजनपद से संबंधित है। या फिर एक बार नेट एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने किसकी सहायता हेतु अपने वैद्य जीवक को भेजा था, तो चंड प्रबोध की सहायता के लिए भेजा था। ठीक, ये दोनों बातें हैं। आगे चलते हैं। अंग हो गया, अवंती हो गया। अब अस्मक की बात कर लेते हैं। आज की क्लास में पूरे नहीं करवा पाएंगे तो एक क्लास में और करवा दूंगा। समय के अभाव के कारण कई बार क्या करवा नहीं पाते हैं, ऑफलाइन क्लासों वाला सिस्टम है ना, तो उसमें ज़्यादा व्यस्त हैं। 5-7 दिन की क्लासें ऑफलाइन की और बची हैं, उसके बाद में लगातार करवा देंगे। मैं साइकोलॉजी की क्लासें करवाने के लिए समय का अभाव है, थोड़ा करवा नहीं पाते हैं, बहुत ही कम समय मिलता है। और जब ये इतनी क्लास करवाते हैं तो मुश्किल से समय ये निकाल करके मैं सोचा करवा ही देते हैं, क्योंकि 30-35 स्टूडेंट आप लोग फिक्स हो जो मतलब रेगुलर क्लास देखते हो। आगे बात करें तो नंबर 3 पे अंग अवंती अस्मक आएगा। अस्मक, ठीक है भाई। अस्मक की राजधानी की बात करें तो क्या है, पोटन। पोटन या पोतन या पोतीन, इसी का ही नाम है, ये इसकी राजधानी है। वर्तमान में कहाँ है, महाराष्ट्र में है, वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। अब अस्मक जो है ये 2 नदियों के किनारे है। कौन सी नदियों के किनारे भाई, 2 नदियों, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच बसा हुआ है। नर्मदा व गोदावरी नदियों के बीच बसा हुआ क्षेत्र था। इन दोनों नदियों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र था। कौन सा, अस्मक। ये दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद है, दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो ये पूछे तो क्या आएगा, अस्मक। यहाँ के प्रसिद्ध शासक जो हैं वो इक्ष्वाकु वंश के हुआ करते थे, इक्ष्वाकु वंश के। यहाँ के प्रसिद्ध शासक कौन थे, इक्ष्वाकु वंश के यहाँ पर शासक हुआ करते थे। अब ये अस्मक है ना, तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर अस्मक नामक शासक हुआ था। अस्मक नामक शासक भी यहाँ पर हुआ था। कोई शासक व्यक्ति विशेष का नाम भी मिलता है कि अस्मक नामक शासक यहाँ पर हुआ था। और उसका उल्लेख कहाँ मिलता है,
उसका उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है गुरुजी बताओ? यानी कि ये जो अस्मक महाजनपद का नाम था, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कोई अस्मक नामक शासक भी हुआ करता था। ऐसी जानकारी, उनके स्रोत क्या हैं? वायु पुराण व महाभारत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर अस्मक नामक शासक जो है वो हुआ था। ठीक, आगे चलें तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है। ये दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद है। एक राजशेखर की पुस्तक है, राजशेखर लेखक हैं, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रही है। कौन सी है वो? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। इस पुस्तक में बताया गया है कि ये दक्षिणी भारत का एक मात्र जनपद था, क्योंकि इसका उल्लेख कई जगह ये देते हैं कि अस्मक जो है वो पंजाब के आसपास सिंध का प्रांत जो है वहाँ पर अस्मक हुआ करता था। लेकिन राजशेखर की पुस्तक है काव्य मीमांसा, इसमें स्पष्ट उन्होंने दिया है कि अस्मक दक्षिणी भारत का एक जनपद था जो कि गोदावरी व नर्मदा नदियों के बीच में बसा हुआ एक भाग हुआ करता था। तो ये था अस्मक। पहले अंग पढ़ चुके हैं, फिर अवंती पढ़ चुके हैं, अब हो गया अस्मक। आगे चलते हैं, देख लिया होगा। अब नेक्स्ट अस्मक के बाद में अपने कौन सा आएगा? कुरु। कुरु जनपद जो है वो नंबर 4 पे आता है। कुरु, कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद, इसके बारे में देखते हैं। कुरु महाजनपद कहाँ पर है? मेरठ, थानेश्वर, मेरठ, थानेश्वर व दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है वो किसमें आता है भाई? कुरु महाजनपद। वर्तमान में कुरु महाजनपद की स्थिति देखें तो किसमें आएगा? थोड़ा, हाँ, मेरठ, थानेश्वर व दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है ये। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। वैसे इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली का प्राचीन नाम भी मिलता है, इंद्रप्रस्थ, और ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ही कुरु महाजनपद में आता था। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पहले कुरु जनजाति बहुतायत में पाई जाती थी, या इस जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र था कुरु का, इसी के नाम पर ही ये नाम पड़ा था कुरु। अब ऐसी मान्यता भी है कि कौरव जो हैं वो यहाँ पर ठहरे थे। कौरवों के वंशज यहाँ पर थे। कौरव जो महाभारत काल में मिलते हैं वो कौरव यहाँ पर ठहरे थे, उनके नाम से भी ये कुरु जनपद हो सकता है। हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र जिला है वो जिला भी इसी के नाम पर ही बना था, कुरु महाजनपद के अंतर्गत ही वो आता है, इसी के नाम पर बना हुआ है। अब इसमें अगर बात करें, यताति के पुत्र कुरु यहाँ पर थे। एक यताति थे, महाभारत काल में अपने को मिलते हैं, इनके पुत्र थे कुरु, वो यहाँ के ही निवासी थे, उसी के नाम पर भी कुरु नाम पड़ा होगा। ऐसी 3 मान्यताएं हो चुकी हैं। पुनः देखो एक बार, कुरु क्षेत्र मेरठ, थानेश्वर व दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है वर्तमान में वो कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कुरु जनजाति यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि कुरु जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, उसी के नाम पर इसका कुरु महाजनपद नाम दिया गया होगा। आगे बात करें तो कौरव जो है उनका संबंध भी यहाँ से रहा है, तो इसके नाम पर भी कुरु हुआ होगा। और यताति के पुत्र थे, उसका पूर्ण नाम भी कुरु था, तो उनके नाम पर भी कुरु महाजनपद का नाम दिया गया होगा। और कुरुक्षेत्र जो वर्तमान में हरियाणा का जिला है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये कुरु महाजनपद, अपने को सिर्फ ये पूछेंगे कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो क्या आएगा? इंद्रप्रस्थ थी। आगे चलें, कुरु के बाद काशी। काशी जो है इसकी बात करें, काशी वर्तमान में कहाँ है? यूपी में पड़ता है काशी, ठीक है। काशी की राजधानी वाराणसी है। काशी की अगर राजधानी की बात करें तो कौन सी है? वाराणसी है। और वाराणसी जो है ये वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसा होने के कारण इसको वाराणसी नाम दिया गया था। काशी उस समय घोड़े व
रत्न व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और वस्त्रों के लिए, रत्न व्यापार और वस्त्रों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था काशी। ठीक है भाई, ये काशी के बारे में मिलता है। भारत की सर्वप्रधान नगरी कहा जाता है इसे, भारत की सर्वप्रधान नगरी कौन सी है? काशी को ही कहते हैं। आगे अगर बात करें तो शक्तिशाली शासक यहाँ का बृहदर्थ हुआ था। काशी का शक्तिशाली शासक जो है वो बृहदर्थ था, तो ये विशेष जानकारी मिलती है। अब एक अपने पार्श्वनाथ के पिताजी थे, पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, उनके पिता भी यहीं के शासक थे। 23वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के पार्श्वनाथ हैं, उनके पिताजी भी यहीं के शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो ये काशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। तो आज अपने 5 महाजनपदों के बारे में उनकी बेसिक जानकारी पढ़ चुके हैं और ज़्यादा विवरण है नहीं इनके बारे में। आप ये मत सोचना कि थोड़ा कम करवाया है। पूरा जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं वो मैंने सभी प्रश्न इनमें समाविष्ट कर लिए हैं। इसके अलावा कोई खास इसमें कुछ बचता नहीं है। तो कल की क्लास जो होगी उसमें आपको ये 5 से आगे जो बचे हैं, कितने और बच गए, 11 और बच गए, वो कल की क्लास में पूरा करवा देंगे। और ये पक्का इन्हीं के अंदर से ही प्रश्न आएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछेंगे। या तो राजधानी पूछ लें, या किसी महाजनपद की कोई खास विशेषता है वो पूछ लेंगे, या फिर इनसे संबंधित इनमें शासक हुए हैं महाजनपदों में जो कि प्रसिद्ध रहे, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो या फिर इनकी वर्तमान स्थिति पूछ लेंगे, कौन सा कहाँ है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनता है। तो कल की क्लास में इसको पूरा करवा देंगे। तब